आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 और उसका जो चैप्टर है 1 संख्या पद्धति। इस वीडियो के अंदर हम दशमलव भिन्न यानी दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि जब हम किसी संख्या का, कोई भी एक संख्या है, उस संख्या का भाग हम किसी में देते हैं तो हमारा जो भागफल है 3 तरह से प्राप्त होता है। कितने तरह से प्राप्त होता है? 3 तरह से। थोड़ा सा याद रखना है, हमारा जो भागफल यानी जो हमारा उत्तर आता है वो 3 तरीक़ों से आता है, या 3 तरीके बोल सकते हो आप। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं पॉइंट के बाद बता रहा हूँ। हमारा जो भाग है उसका भाग पॉइंट के बाद 3 तरीक़ों से सरल होता है। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। कैसे? देखो, अगर पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद, पॉइंट के बाद कभी कभी वो क्या होता है कि पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, 4 अंक 5 अंक, तो उसे हम बोलते हैं शांत। वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक, जब पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या आती है जैसे 3 3 3 3, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपका भाग जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक फिक्स संख्या, एक निश्चित संख्या आती है। एक निश्चित संख्या की क्या होती है? आवर्ती होती है। ठीक है, और एक तरीका जो होता है वो होता है कि पॉइंट के बाद कभी 5 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 9 आ गया, कभी 0 आ गया, कभी 1 आ गया। इस तरह से वो चलता रहता है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो 3 तरीके हो गए। एक तो पूरा पूरा चला जाता है पॉइंट के बाद, 4 अंक 5 अंक के बाद। और 2 तरीके ऐसे होते हैं जिसमें ख़त्म तो होता नहीं, लेकिन एक तरीके में एक निश्चित अंक के बाद चलता है और एक में अंक चेंज होता रहता है। उसी के बारे में हम आज थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट से, उदाहरण से, जैसे ये सारे के सारे हैं ना, तो जैसे ये है 25.27। अब इसको बोलेंगे कैसे? जो पॉइंट के इस तरफ वाला भाग होता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण भाग। क्या बोलते हैं? पूर्ण भाग। जो दशमलव, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। इस वाले भाग को बोलते हैं पूर्ण भाग और इस वाले भाग को बोलते हैं दशमलव भाग। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि दशमलव भिन्न या दशमलव प्रसार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दशमलव प्रसार या दशमलव भिन्न को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग है? पहला है आपका शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। ये आपको याद करना है कि दशमलव प्रसार को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? देखो यहाँ पर शांत दशमलव, सबसे पहला इसकी बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि जब किसी अंश में हम हर का क्या देते हैं? भाग देते हैं। जब किसी अंश में हर का भाग देने पर दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाए, अर्थात दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद ही दशमलव क्या हो जाए? शांत हो जाए, तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसा कि मान लीजिए मैं किसी संख्या में क्या दे रहा हूँ? भाग दे रहा हूँ, 15 में 2 का भाग दे रहा हूँ, तो ये 7 और पॉइंट के बाद पूरा पूरा चला जाता है ना, तो ये होता है शांत दशमलव प्रसार। यानी दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक या कुछ अंकों के बाद वो पूरा पूरा ख़त्म हो जाता है, तो वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ में आ गया आपको शांत क्या होता है? कि जब हम किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक या कुछ अंकों के बाद जो भाग है पूरा पूरा चला जाता है, तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। दूसरा देखो अशांत दशमलव प्रसार, कि जब किसी अंश में हम क्या देते हैं? हर का भाग देते हैं। जब किसी अंश में हर का हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद भी पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जब किसी अंश में हम हर का भाग देते हैं तो पॉइंट यानी दशमलव के बाद वो कभी ख़त्म नहीं होगा। भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहता है। तो अर्थात उसका दशमलव शांत नहीं हो, अर्थात अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। समझ में आ गई? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जो पॉइंट के बाद भाग चलता रहता है, संख्या बदलती रहती है, संख्या आती रहती है और कभी भाग खत्म होगा ही नहीं। ऐसा हम करते हैं कभी, तो होता रहता है। तो उदाहरण से समझ लो, जैसे हम 10 में 3 का भाग देते हैं
तो 3 3 3 3 3 चलता रहता है, 3 3 3 चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। जैसे अब ये 3 जो है वो बार बार आ रहा है ना, जब मैं 10 में 3 का भाग दूंगा तो 3.3 3 3 3 ऐसे बार बार आएगा। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो 3 अब 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक इस तरह का ये चिन्ह लगा दिया, एक लाइन खींच दी, और इस लाइन को कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। क्योंकि ये 3 जो है बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। एक उदाहरण, जब हम 57 में 99 का भाग देते हैं तो 57 57 57 बार बार आता है, तो इसलिए इसको भी अपने 57 के ऊपर क्या लगा दिया? बार। देखो यहाँ पर बार क्या होता है, जब भिन्न या दशमलव प्रसार के निश्चित क्रम में बढ़े तो उस अंक को क्या बार या डॉट डॉट से दर्शाते हैं। या तो हम इस तरह से दर्शा देते हैं कि ये अंक है जो बार बार आ रहा है, या उसको क्या लगा देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया अशांत क्या होता है। अब अशांत जो होता है दशमलव प्रसार, ये 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो कि देखो शांत में क्या होता है कि भाग पॉइंट के बाद पूरा पूरा चला जाता है कुछ अंकों के बाद, लेकिन जब भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है, तो वो होता है अशांत दशमलव। अब अशांत 2 प्रकार का होता है, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। अब सबसे पहले हम करते हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। इसको समझते हैं कि जब किसी अंश में हम हर का देते हैं भाग, तो दशमलव के बाद की जो संख्या एक निश्चित क्रम जिसे बोलते हैं आवर्ती में बढ़ती है, तो वे आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। यानी जब हम अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती ना, पॉइंट के बाद की जो संख्याएं, वो एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, एक निश्चित आवर्ती में बढ़ती हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हम 10 के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 3.3333 चलता रहेगा, कभी क्या नहीं होगा? ख़त्म नहीं होगा। ये एक आवर्ती हो गई, एक निश्चित संख्या की आवर्ती हो गई कि जो 3 है वो बार बार आएगा। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने 3 के ऊपर किसका चिन्ह लगा दिया? बार का चिन्ह लगा दिया। जैसे ये उदाहरण देख लीजिए, 57 में हम 99 का भाग देते हैं तो हमारा जो आता है वो आता है 0.575757। तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया 0.57 के ऊपर बार। ये है आपके आवर्ती। जब हम भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या आती है निश्चित क्रम में, तो उसे हम बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब ये क्या होता है कि जब किसी अंश में हर का हम देते हैं भाग, अंश में हर का हम देते हैं भाग, तो दशमलव के बाद की जो संख्या एक अनिश्चित क्रम अनावर्ती में बढ़ती है, कोई क्रम फिक्स नहीं होता, एक अनिश्चित क्रम होता है, तो वे अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहलाती है। मतलब जैसे हम 6 में 7 का भाग देते हैं तो ये पॉइंट के बाद कभी 8 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 7 आ जाता है, कभी 1, कभी 4, कभी 2, ऐसे ये चलता रहेगा, कभी भाग ख़त्म होगा नहीं, लेकिन इसका जो क्रम है वो अनिश्चित है, संख्या बदलती रहेगी। उसे हम बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। यानी भाग कभी ख़त्म नहीं होगा, उसे तो हम बोलते हैं अशांत। और किस स्थिति में ख़त्म नहीं होगा? संख्या चेंज रहती है, अलग अलग अनिश्चित क्रम, इसलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हम 11 में 7 का भाग देंगे तो एक क्रम नहीं बनेगा, संख्या चेंज होती रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार।
तो इस तरह से आपको ये दशमलव प्रसार को समझना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।